स्टूडेंट्स, मैं रजनीश सर स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान पा रहे होंगे 32,438 पदों पर रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है और रेलवे के फॉर्म 22 जनवरी से भरे जाना शुरू हो चुके हैं और ये फॉर्म अगले माह मतलब 22 फरवरी तक भरे जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो आप सभी को देनी थी और जो बहुत ही आपके लिए मायने रखती हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। तो सबसे पहले तो बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स की, जो कोविड-19 हुआ था मतलब कोरोना की बीमारी, उस टाइम स्टूडेंट्स के बहुत सारे मतलब ऐसे स्टूडेंट थे जो लोग उसकी वजह से ओवर एज हो गए, क्योंकि उस 2 साल या 3 साल के दौरान कोई वैकेंसी या कोई फॉर्म नहीं आया था। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए लगभग आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। इस न्यूज एडिटिंग में आप लोग पढ़ पा रहे होंगे तो पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो इसमें एज रिलैक्सेशंस मिला है जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा होगा। तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये आपका जो है, ये जो न्यूज आप देख रहे हैं, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये उसी से संबंधित है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो न्यूज क्या है ये सुनिएगा। इसमें यह है कि आरआरबी ने इस बार आयु सीमा की गिनती 1 जुलाई 2025 के बजाय 1 जनवरी 2025 से करने का फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये छूट जो है 3 साल की है। अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 36 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 33 साल थी। ऐसे में बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए राहत मानी जा रही है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगा जो एज रिलैक्सेशन को लेकर हो गया। लेकिन जो मेन मुद्दा है आज के सेशन में आने का, वो ये है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि टोटल जो है, जो रेलवे का एक पैटर्न अभी तक दिखाई पड़ रहा है कि अगर अब उनके पास में 1 लाख सीट वैकेंट होती है तो वो वैकेंसी जो निकालते हैं, अगर रिक्तियाँ मतलब जो टोटल पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, टोटल मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, अगर उनके पास 1 लाख है तो वो रिक्तियाँ जो निकालेंगे वो लगभग 20 से 30% सीटों की ही केवल निकालते हैं। जैसे 20,000 30,000 अगर आप 1 लाख का निकालेंगे तो 20 से 30,000 सीट आएगी। तो 20 से 30,000 सीटों की ही ज्वाइनिंग वो कराते हैं और नौकरी कराते हैं, फॉर्म निकालेंगे और उसके पेपर कराएंगे। फिर शेष जो बची हुई 60-70,000 नौकरियाँ होंगी उनको फिर से 4 साल बाद 5 साल बाद भरते हैं। तो इसका नुकसान ये है कि एक तो वो 60-70,000 सीटें पहले ही खाली रह जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बार बार स्टूडेंट्स को भरना पड़ता है, उससे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा लॉस है। इस बार भी सरकार ने अपनी निरंकुशता का एक फिर से उदाहरण दे दिया है। ये आप देख सकते हैं कि पेपर एडिटिंग हम लोगों ने दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आयु में छूट की राहत, ये तो पहली न्यूज हो गई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज आपको देनी थी वो ये थी कि खाली पदों के 30% भर्ती। यहाँ पर आपको साफ साफ देख के पढ़ पा रहे होंगे, खाली पदों के 30% भर्ती के ट्रेंड से 1.13 लाख के बजाय 32,438 पदों पर भर्ती से आहत। मतलब कि जहाँ पर 1,13,000 सीट भरी जानी चाहिए थी, वहाँ पर केवल 32,438 पोस्ट ही निकाली गई। अब इसमें जो भी आपके पास में 13-14 अलग अलग पोस्ट निकल करके आई हैं, उन पोस्ट में टोटल जो वैकेंसी थी वो 1,13,000 की थी, लेकिन जो टोटल वैकेंसी अभी निकाली गई है वो केवल 32,438 पदों के लिए ही निकाली गई है। इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर कुछ जूम करके फिर से दिखा देता हूँ। ये कुछ पोस्ट हैं जिनकी रिक्तियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी कि जो पॉइंट्समैन बी है उसमें 17,703 पद रिक्त हैं, जबकि जो फॉर्म निकाले गए हैं, जिन पदों के लिए फॉर्म निकाले गए हैं, वो केवल 5,058 पोस्ट हैं। तो आप स्टूडेंट देखिए कि लगभग लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 1/3 सीट पर ही वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो सहायक ट्रैकमैन या मशीन एक पोस्ट है, जो सहायक ट्रैकमैन मशीन की पोस्ट है, उसके लिए टोटल जो पोस्ट पहले थी उनके पास में थी 2797, जबकि जो वैकेंसी निकाली गई वो 799 सीट पर निकाली गई है। ऐसे ही सहायक ब्रिज के लिए आप देख पा रहे होंगे 1,054 पे सीट है, लेकिन 301 सीट पे ही निकाली गई वैकेंसी। अगर आप नीचे देखेंगे ट्रैक मैनेजर जो ग्रेड 4 में आता है, तो 46,155 सीट उसकी खाली है, भरी जानी है, लेकिन जो वैकेंसी निकाली गई है वो कितने के लिए निकाली गई है? 13,187 के लिए। तो ऐसे ही बाकी कई सारे जो पोस्ट हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं, नीचे आपके पास ब्यौरा है और आपको डिटेल में दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो ये है समस्या आज के टाइम में कि जो टोटल सीट वैकेंसी है, अगर ये एक बार निकालते तो मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्यार्थी जो हैं वो लाभान्वित होते, उनको फ़ायदा मिलता, रिजल्ट मैक्सिमम के हो जाते और एक तरीके से कुछ ना कुछ हद तक तो इसमें
स्टूडेंट को इस ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, कई सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हो जाता है और एक ही बार में वो लोग क्लियर हो जाते हैं। लेकिन बार बार सरकार फॉर्म भरवाना, पेपर दिलवाना और सिस्टमेटिकली पेपर ना करवा पाना, ये सरकार की विफलता है। कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के प्रति अन्याय है ये जो है, तो इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और आज यही सूचना आपको देनी थी, इसलिए वीडियो लेकर के हम लोग तो समक्ष आपके सामने आए हैं। आगे ऐसे ही जो भी करंट अपडेट रहेंगे वो आप लोग को मिलते रहेंगे। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।